सनातन पर ये जो आक्रमण हो रहा है, आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, रामलला के वकील रह चुके और कैबिनेट मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में, द रूबिका लियाकत शो में। आज जो पहला सवाल है, आप तो खुद मंत्री जी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, जगदानंद की तरफ से बयान आया हो या फिर ए राजा की तरफ से, मैं अब तक नहीं समझ पा रही हूं कि एक के बाद एक सनातन पर इतनी खतरनाक और इतनी जलालत भरी टिप्पणियां क्यों की जा रही है। इस क्यों का जवाब आज मैंने सोनिया जी से पूछा है। रूबिका जी, आज बड़ी प्रेस थी मेरी पटना में। मुंबई की बैठक के बाद ये हमले तेज हो गए हैं और इतनी बेशर्मी भरे टिप्पणियां सनातन और हिंदू चिंतन पर आज तक नहीं की गई। एक मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा कि ये डेंगू है और क्या क्या है, तो दूसरे उनके बड़े नेता ने कह दिया ये तो एड्स है, ये तो लेप्रोसी के समान है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पुत्र भी सवाल कर रहे हैं। एक कांग्रेस के नेता परमेश्वर जी हैं, गृह मंत्री, वो तो हिंदू धर्म कहाँ से आ गया, पता नहीं उनका नाम परमेश्वर किसने रख दिया। और जगता बाबू तो टीका पर ही आपत्ति कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि रूबिका जी कभी कभार आप भी टीका लगाती हैं, तो जगता बाबू आप पर भी आपत्ति कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धन्यवाद, अभिनंदन आपका। अब ये बताइए कि एक हफ्ता पहले लालू जी मुंबई गए थे, तो सिद्धि विनायक मंदिर में गए थे तेजस्वी के साथ, वहाँ टीका लगाया ना, सर झुकाया ना, कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कर रहे हैं। मैंने सोनिया गांधी से पूछा है ये क्यों हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास का खिलवाड़ हो रहा है, इतनी भद्दी गाली पड़ी जा रही है। और इसलिए मैंने सीधा उनसे पूछा है राहुल गांधी कितना समझते हैं इस पर चर्चा का विषय है, और प्रियंका गांधी से पूछा है कि आप टीका लगाते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, अपना गोत्र बताते हैं दिखावे के लिए। और रूबिका जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आज़ादी के आंदोलन में मदन मोहन मालवीय टीका लगाते थे कि नहीं? सही कह रहे हैं। हमारे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति बप्पा मौर्य का आंदोलन खड़ा किया था कि नहीं किया था? ये क्या कहा जा रहा है? आज मैंने थोड़ा, अगर आप मुझे अनुमति दें जी, तो मैं आपके चैनल पर आपके बड़े श्रोताओं के लिए कुछ बात कहना चाहता हूं। आपकी अनुमति है क्या? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है रविशंकर जी। आजकल ये सारे जो गठबंधन इसलिए घमंडिया कहते हैं कि हम जो बोले वही देश सब सुनेगा। वो कहते हैं हम संविधान में विश्वास करते हैं। आज देखिए, संविधान की मूल प्रति है, वो बहुत बड़ी है। देश के कानून मंत्री के रूप में मैंने इसको छोटा छपवाया था। जब भारत का संविधान बना तो क्या राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, B.R. अम्बेडकर, इन सबों ने विचार किया कि सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हो रहा है, तो भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी इसमें हम प्रतिबिंब दिखाएंगे। और उन्होंने ही वो सेलेक्ट किया। और नंदलाल बोस बहुत बड़े पेंटर थे कलकत्ता के, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, उनसे कहा तुम खाका खींचो। मैं 3-4 ही आपको दिखाना चाहता हूं, उम्मीद करूंगा सोनिया गांधी देखेंगी। ये देखिए, फंडामेंटल राइट के ऊपर किसकी फोटो है? प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे। ये देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर किसकी फोटो है? अभी आप मोदी जी का गीता पर ज्ञान दे रही थी। महाभारत में प्रभु कृष्ण अर्जुन को गीता बता रहे हैं। अब आप देखिए, उस मंडपम के सामने जिसकी तस्वीर है नटराज, वो भी इसमें है। और एक बात मैं और दिखाना चाहता हूं, इनको तो आप पहचान जाएंगे, थोड़ा आपका कैमरा क्लोज करें। हनुमान जी भी हैं मूल संविधान में। निकले हैं। और रूबिका जी, अकबर है, बाबर और औरंगजेब नहीं है।
और ये भी मैं दिखा दूं कि ये सारी सूची उन नेताओं ने बनाई थी जो संविधान का पार्ट है, क्या क्या तस्वीर होगी। और आपके माध्यम से थोड़ा सोनिया जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जरा वो देख लें, ये सारा संविधान सभा के लोगों ने दस्तखत किया। देखिए ये राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर है, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके नीचे देखिए जवाहरलाल नेहरू का हस्ताक्षर है। और बस मैं 2-3 और दिखाऊंगा। ये देखिए ये मौलाना आज़ाद का हस्ताक्षर है जो उन्होंने उर्दू में किया। ये देखिए ये वल्लभ भाई पटेल का हस्ताक्षर है और ये BR अम्बेडकर का हस्ताक्षर है। बाकी सब संविधान सभा के मेंबर्स का दस्तखत है। सोनिया गांधी जी, आज जो सनातन का अपमान हो रहा है तो संविधान सभा बनाने वाले ने तो कभी इसको रोका नहीं, गर्व से स्वीकार किया और संविधान में जगह दी। लोग जो कहते हैं कि हम संविधान का मान करते हैं और जिसको मोदी जी तोड़ रहे हैं, तो संविधान देखा है, मौलिक संविधान। और उसी में एक और सवाल उठता है रूबिका जी, अगर आज ये संविधान बनता और इन चित्रों को रखने की बात होती तो कितनी हाय तौबा मच जाती देश में कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। यही भारत है जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म, जिसे हम कहते हैं हिंदू आस्था। और एक बात मैं और कह दूं, आज वो दक्षिण से जी बताएं। रविशंकर जी, आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बकायदा आपने ये सारे सवाल पूछे थे। शुक्रिया कि एक बार फिर संविधान के उस किताब को आपने दर्शकों को बताया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, एक तरफ G20 हो रहा है, हम तो कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान कैसे बनेगा, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, प्रगति की चर्चा हो रही है। आप लोगों पर अक्सर विपक्ष की तरफ से आरोप लगते हैं कि भाई ये कम्युनल हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। और इस बार एक के बाद एक नेता सनातन का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी लग रही है कि आपको इसके पीछे कोई रणनीति है? तो ये तो सवाल मैंने पूछा ही, मुंबई के बाद क्यों, जबकि आज G20 पर देश को एक स्वर में बोलने की जरूरत थी ना। तो राहुल जी तो विदेश में हैं, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो ठीक है, अगर उन्हें करना निर्णय कर लिया है तो हम गांव-गांव जाएंगे, देश को बताएंगे कि ये सनातन का अपमान करते हैं। सिद्धारमैया जी तो कह रहे हैं रविशंकर जी, देखिए कि PM भड़का रहे हैं, मंत्रियों को आदेश दे रहे हैं कि सनातन पर जिन लोगों ने टिप्पणी की है जाओ उनको जवाब देकर आओ। सिद्धारमैया कह रहे हैं आप लोग PM भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। ये क्या भड़काऊ है? आप सनातन के खिलाफ अनाप शनाप बकेंगे, उसे कोड बताएंगे, HIV एड्स बताएंगे, डेंगू बताएंगे, तो हम जवाब भी नहीं दें तो अच्छा है सिद्धारमैया जवाब दे दे, परमेश्वर को समझा दे। परमेश्वर, परम ईश्वर के नाम के गृह मंत्री हिंदू धर्म का पूछ रहे हैं। देखिए आज थोड़ा मैं आपको बड़ी बात कहना चाहता हूं, ये विषय देश के सामने जाना चाहिए रूबिका जी, और आपके चैनल पर इसको बोलने की मेरी इच्छा हो रही है। ये जो हिंदुस्तान की बगिया है ना, इसमें किस्म किस्म के फूल हैं और हजारों साल में जो भारत की संस्कृति में एक जुड़ाव रहा है, आप रसखान को देखिए, आप रहीम को देखिए, आप कबीर को देखिए, आप मलिक मोहम्मद जायसी को देखिए, आप अमीर खुसरो को देखिए, उन्होंने कैसे कैसे कृष्ण के दोहे लिखे ब्रजभाषा में, और बाकी तो लिखे ही लिखे। ये जो पूरी समझदारी थी, और देखिए आप किसी समुदाय के हों, किसी वर्ग के हों, सबरी तो एक भीलनी थी, राजकुमारी थी, उसके जूठे बेर को राम ने खाया, आज उसका भी मंदिर बन रहा है प्रभु राम के परिसर में। निषाद राजा तो केवट थे ना, लेकिन प्रभु राम ने उनको वादा किया था कि लंका से लौटूंगा एक दिन तुम्हारे यहाँ रहूंगा, उनका भी मंदिर बन रहा है। वाल्मीकि कौन थे रूबिका जी? और ये वेद व्यास की माँ कौन थी जिन्होंने पूरे वेद की रचना की? ये संत रविदास कौन थे? जूता के काम करते थे लेकिन आध्यात्म से ईश्वरत्व की प्राप्ति कर गए। यही भारत है, यही भारत का संस्कार है। तुम अपनी साधना और तप के बल पर ईश्वरत्व प्राप्त कर सकते हो। उसी में वसुधैव कुटुंबकम भी है, उसी में सर्वे भवन्तु सुखिनः भी है।
तो ये सोनिया गांधी को कौन समझाए, और बाकी लोग को, जगता बाबू को कौन समझाए, और सिद्धार्थ मैया को कौन समझाए? वोट के लिए ये लोग कहीं भी जा सकते हैं। और आपने मेरा राम जन्मभूमि का परिचय दिया, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूं। मेरा एक और परिचय है ना कि 3 तलाक समाप्त करने का कानून प्रधानमंत्री के निर्देश पर मैं ही लाया था। इन सबों ने विरोध किया था कि नहीं किया था, जो 3 तलाक समाप्त हो गया पाकिस्तान में? आप मुझे ये बताइए, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मोदी जी ने एक प्रामाणिक दलित नेता रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, इन सबों ने विरोध किया था। मोदी जी ने एक बहुत आदरणीय आदिवासी नेत्री अनुभवी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, इन सबों ने विरोध किया था। और छलावा सामाजिक न्याय का करते हैं। इनका सामाजिक न्याय क्या है रूबिका जी? पुत्र पिता के बाद, या बेटी पिता के बाद, या बंगाल में भतीजा चाची के बाद, यही ना है? आम आदमी को कोई सामाजिक न्याय में कोई स्थान है क्या? ये सवाल उठेंगे, उठाएंगे। और देखिए, अगर हमारे मोदी जी हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो गरीबों का क्या सम्मान हो रहा है, एक बार आर्थिक विषय में बुलाइएगा तो बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जाएंगे, जनता के सामने जाएंगे। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपने बहुत डिटेल में सारी बातें कह दी हैं, और मैं उम्मीद करती हूं कि जो सवाल आपने आज विपक्ष के नेताओं से पूछे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी से पूछे हैं, उनका जवाब मिले, क्योंकि ये बात सनातन की है, उस पवित्र सनातन की जिसकी परंपरा और संस्कृति में विश्वास सिर्फ एक हिंदू नहीं रखता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस जमीन पे पनपे वो तमाम लोग रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़े थे भारत 24 पर, और कुछ तीखे सवाल पूछे हैं, उदाहरण देकर पूछे हैं कि बताइए आप जिस तरीके के आरोप सनातन पर लगाते हैं वो कितने सही हैं और कितने जायज हैं।